आज का टॉपिक है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। शिक्षा का जो अधिकार है सामाजिक आर्थिक विकास और सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्यापक जन हस्तक्षेप है। शिक्षा को क्रांतिकारी योजना बनाए बिना और सभी समाजों, संस्कृतियों एवं क्षेत्रों की विशिष्टताओं के अनुरूप ढाले बिना सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना संभव नहीं होगा। शिक्षा का सामाजिक अलगाव की भावना पैदा ना करे, इसलिए आवश्यक है कि इसकी नींव परंपरा, सांस्कृतिक व्यवस्था, लोकाचार, लोक ज्ञान पर विकसित किया जाए। अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के उम्र के हर बच्चे को शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया और यह 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हमारे समक्ष चुनौती है कि कैसे हम इस अधिकार को ज़मीन पर उतारें ताकि सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसके तहत ये कहा गया है कि अब 3 साल से 18 साल के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू रहेगा। अब शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं। मूल भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में और अनुच्छेद 39F के में राज्य द्वारा वित्त पोषित और समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। इसके बाद 1993 में उन्नी कृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तपस मजुमदार समिति 1999 में अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी और वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया और इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसे 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब आगे देख लेते हैं कि ये जो शिक्षा का अधिकार कानून के मुख्य अवयव क्या क्या हैं या उनके क्या क्या प्रावधान हैं। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। निजी स्कूलों को 25% का जो स्थान गरीब एवं वंचित तबकों के बच्चों के लिए आरक्षित रखना होगा और प्राथमिक स्तर पर के स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे पर होंगे और 6वीं से 8वीं तक के जो स्कूल होंगे 3 किलोमीटर तक के दायरे में होंगे। और दिव्यांग जो बच्चे हैं अर्थात जो शारीरिक और मानसिक विकलांगता से प्रभावित बच्चों को भी पूरी शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। और ग्राम स्तर पर स्कूल प्रबंध समितियों का निर्माण एवं उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन समिति में 50% की जो भागीदारी होगी वो महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों की होगी और इन समितियों में 75 जो सदस्य होंगे वे बच्चों के पालक होंगे, अर्थात उनके पेरेंट्स में ही से कोई होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कक्षा 1 से 5 वर्ष के बच्चों यानी कि 1 से 5 तक के में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात होगा और कक्षा 6 से 8 तक 35 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी बच्चे को 8वीं तक की शिक्षा पूरी करने तक ना ही उसे किसी कक्षा में रोका जाएगा, ना ही स्कूल से उसे निकाला जाएगा। इसे नो डिटेंशन पॉलिसी भी कहा जा सकता है। हालांकि नो डिटेंशन पॉलिसी प्रावधान को हटाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन हेतु लोकसभा में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया था। अब आगे देख लेते हैं 5 वर्ष के भीतर निजी स्कूलों, इसमें यह भी कहा गया है कि 5 वर्ष के भीतर निजी स्कूलों के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो राज्य सरकार और स्थानीय निकाय स्कूल मैपिंग के साथ साथ सर्वेक्षण करके यह पता लगाएंगे कि कौन से बच्चे स्कूल से बाहर है और स्थानीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा हेतु एक संबंधित डेटा बैंक बनाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया था कि स्कूलों में संरचनात्मक विकास जैसे पेयजल, स्वच्छता या शौचालय आदि की व्यवस्था को बेहतर बनाने का कोशिश किया जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों को जो है
बच्चों को किसी भी तरह का शारीरिक एवं मानसिक सजा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ हर साल बच्चों को कम से कम 200 कार्य दिवस पढ़ाई और 800 शैक्षणिक घंटे की पढ़ाई की अनिवार्यता होगी। इसमें यह भी कहा गया कि शिक्षा एवं शिक्षा सेवाओं के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक भेदभाव एवं बच्चों के संरक्षण हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा और स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एक समान नियम का प्रावधान, यानी कि उनकी शिक्षा प्रशिक्षण क्षमता वर्धन और योग्यताओं को एक समान रखने की योग्यता होगी। और साथ ही साथ पढ़ाई में पिछड़े बच्चों को बराबरी पर लाने के लिए उनके उम्र के मुताबिक विशेष कक्षाओं का प्रावधान किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि आखिर ये जो अधिनियम है किन किन चीज़ों का निषेध करता है। यह निषेध करता है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग का, प्रति व्यक्ति शुल्क प्रक्रिया का, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन का और साथ ही साथ बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय का ये निषेध करता है। साथ ही साथ ये बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है। अब देख लेते हैं कि आखिर इनमें कमजोर वर्ग के लिए क्या आरक्षण है। 103वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम ने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों और दाखिले में आर्थिक आरक्षण यानी कि 10% कोटा की शुरुआत की गई। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में जोड़ा गया है। यह जो संशोधन है अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई 50% आरक्षण की नीति में कवर नहीं हुए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।